नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बुलेटिन में वक्त है ब्रेकिंग न्यूज 100 का, जिसमें आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में और अलग अंदाज में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण में ओएनजीसी के प्लांट में आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे के बाद पूरा प्लांट आग की चपेट में आया। हादसे में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी झुलसा। हादसे के बाद देर तक प्लांट से उठती रही आग की लपटें। हादसे की वजहों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बिहार के कटिहार में दवा के गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति देखते ही देखते हुई खाक। आग की चपेट में बगल की इमारत में भी लगी आग, लेकिन समय रहते घर के सभी लोगों को निकाला गया सुरक्षित। पुणे के नानापेट इलाके में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाने की कोशिश में एक फायर अफसर समेत 2 लोग झुलसे। नागपुर में चलती बस में लगी आग। देखते ही देखते पूरी बस को लिया चपेट में। हादसे में कोई हताहत नहीं। देश के ज्यादातर हिस्से में गर्मी का कहर शुरू। नवरात्रि शुरू होने के पहले ही लू के थपेड़ों से झुलसने लगे लोग। नारियल पानी और गन्ने के जूस की बढ़ी मांग। उत्तर भारत में आग उगल रहा है सूरज। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी, 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। दोपहर में लू से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। मौसम विभाग ने इस साल पूरे देश में तेज गर्मी पड़ने की दी चेतावनी। पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में लू चलने की आशंका। लोगों से धूप से बचकर रहने की अपील की गई। आंध्र प्रदेश के कड़पा में नगर निगम की बैठक में हंगामा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पार्षद आपस में उलझे। एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी करने के बाद पार्षदों ने जमकर किया हाथापाई। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ हुए अपराधी। बंदरिया इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। नाराज लोगों ने पूरे इलाके को किया जाम। महंगाई के खिलाफ एमपी के ग्वालियर में कांग्रेस का थाली बजाओ प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रयागराज में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। रसोई गैस और 2 व्हीलर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुडुचेरी में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार से बढ़ी कीमत वापस लेने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग। एमपी में भी महंगे तेल पर जोरदार विरोध। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। चौराहे पर महंगाई का पेड़ लगाया। भोपाल में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। ढोलक और मंजीरा बजाकर सरकार का किया विरोध। जमकर की नारेबाजी। हरिद्वार में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का किया विरोध। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच सामने आए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। इस्तीफे से किया साफ इनकार। कहा 3 अप्रैल को पाकिस्तान की असली परीक्षा। इमरान बोले, ना मैं झुकूंगा ना ही पाकिस्तान को झुकने दूंगा। कहा अमेरिका मुझे गद्दी से हटाना चाहता है। इमरान खान ने कहा 7 मार्च को अमेरिका से आई थी गुप्त चिट्ठी। चिट्ठी में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र था। इमरान खान ने कहा यह पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी। इमरान ने खुददारी और आजादी की बात की। इमरान खान ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। का नवाज और पीएम मोदी में कई बार मुलाकात हुई। इमरान ने परवेज मुशर्रफ को भी घेरा। इमरान ने कहा समाज सेवा के लिए राजनीति में आया। इस्लामिक रियासत बनाना मकसद। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को होगी वोटिंग। विपक्ष वोटिंग की मांग पर अड़ा। पाकिस्तान में सियासी संकट बरकरार। पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही 3 अप्रैल तक स्थगित।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने इमरान का मांगा इस्तीफा, शाहबाज को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की। इमरान के घर भी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक, इमरान के सलाहकार शहबाज गिल का बयान, का संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी पार्टी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी, यूक्रेन के पलटवार में रूसी सेना का अस्थायी ठिकाना तबाह, धमाके के बाद भागते नजर आए रूसी सैनिक। मारियुपोल में चेचनिया के रोज ग्वार्दिया गुट ने संभाला मोर्चा, अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाते आ रहे नजर, हमले से हुए नुकसान की भी जानकारी नहीं। मारियुपोल में रूसी सेना का हमला जारी, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है रूसी सेना, स्पीयर गन से यूक्रेनी ठिकाने पर हमला करने का वीडियो आया सामने। रूस के हमले की वजह से मारियुपोल से भारी संख्या में लोगों का पलायन, जान बचाने के लिए ज्यादातर लोग शहर से भागे, पूरे शहर में छाया सन्नाटा। मारियुपोल में यूक्रेन की सेना ने रूसी बख्तरबंद गाड़ी को बनाया निशाना, आईईडी धमाके में रूसी सेना की गाड़ी तबाह, धमाके के बाद बख्तरबंद गाड़ी में लगी आग, 2 रूसी सैनिकों की मौत की खबर। इरपिन के बड़े हिस्से को यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे से मुक्त कराया, इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम तेज किया गया, यूक्रेन को इरपिन पर दोबारा रूसी सेना का हमला होने की आशंका। रूस के साथ जारी जंग में शहीद हुए यूक्रेन के 3 सैनिकों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ लवीव में दी गई आखिरी विदाई, सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इरपिन पर कब्जे की लड़ाई में करीब 300 आम लोगों को मारे जाने की आशंका, शहर को मुक्त कराने के बाद यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस में मारे गए लोगों के शव को निकालने का काम शुरू किया गया। कीव पर रूस के कब्जे की लड़ाई तेज, कीव पर कभी भी हो सकता है बड़ा हवाई हमला, कीव में हमले का अलर्ट जारी। रूस यूक्रेन जंग का 37वां दिन, यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर रूसी सेना का मिसाइल अटैक, रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी। यूक्रेन की सेना पूरी ताकत से कर रही है रूस पर पलटवार, रूसी सेना पर मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया। रूसी सेना को रोकने की कोशिश कर रही है यूक्रेनी सेना, दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। मारियुपोल से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो, रिहायशी इलाके रूसी टैंक ने दागे गोले, ज्यादातर लोग खाली कर चुके हैं शहर। धमाकों से दहला यूक्रेन का खार्किव शहर, खार्किव में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सामने आया ड्रोन वीडियो, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की साइबर अटैक की तैयारी, ब्रिटेन के स्पाई सर्विस चीफ का बड़ा दावा, यूक्रेन को मदद देने वाले देशों पर रूस करेगा साइबर अटैक। यूक्रेन पर रूसी सेना ने मोर्टार से किया हमला, रूसी अटैक में एक बिल्डिंग हुई तबाह। रिहायशी इलाकों पर तेज हुए रूस के हमले से कीव में स्कूल तबाह, रूस के रॉकेट अटैक से स्कूल हुआ बर्बाद। यूक्रेन सेना पर रूस की बमबारी जारी, Su-25 एयरक्राफ्ट से किया मिसाइल अटैक। रूसी हमले के बाद इरपिन शहर तबाह, हर तरफ दिखा बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के शहर चेर्नोबिल से लौटी रूसी सेना, रूस के कब्जे में था परमाणु पावर प्लांट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से फिर की यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग, बेल्जियम के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए खतरे में है यूक्रेन, ये कहा, साथ ही सामूहिक मदद से ही देश को बचाया जा सकता है, ये कहते हुए भी नजर आए। यूक्रेन पर रूस के खिलाफ हमले के खिलाफ ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं का समुद्र में प्रदर्शन, रूस से कच्चा तेल लेकर जा रहे जहाज को डेनमार्क के निकट रोकने की कोशिश, कार्यकर्ता हाथ में स्टॉप फ्यूलिंग द वॉर के प्ले कार्ड लिए हुए थे। रूस यूक्रेन जंग से बढ़ने वाली है यूरोप की मुश्किल, यूरोप को गैस सप्लाई रोक सकता है रूस, भुगतान संकट की वजह से रुक सकती है गैस सप्लाई।
जंग के 36वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को दो टूक कहा, 1 इंच भी नहीं देंगे जमीन पर, पलटवार के लिए है तैयार, रूस पर नहीं कर सकते हैं भरोसा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, दोनों सेनाओं के आमने सामने की लड़ाई, रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेनी सेना भी दे रही है करारा जवाब, यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को उड़ाया, जलते हुए टैंक का वीडियो आया सामने। डोनेस्क में यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना पर किया हमला, रॉकेट लॉन्चर से रूस के सैन्य के ठिकाने उड़ाए। यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं कतरने की कोशिश, दोनों ओर से सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेनी सेना ने स्टुगना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना पर किया जोरदार हमला, रूसी बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया, हमले का वीडियो आया सामने। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध की चर्चा के साथ ही रक्षा सौदों पर भी हो सकती है बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के साथ छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम में रूबरू होंगे। आज 11 बजे से होगा परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण, चुने गए 100 छात्र और शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं। देउबा 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, 3 दिन की भारत यात्रा में वाराणसी का दौरा भी करेंगे देउबा। बिहार की राजनीति में आ सकता है बड़ा ट्विस्ट, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार में बीजेपी बना सकती है अपना सीएम, जेडीयू से बन सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी में भी नहीं है वैकेंसी, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा किसी भी पद पर रहने का इच्छुक नहीं, मैंने भी किसी पद के लिए नहीं किया आवेदन। मध्य प्रदेश को महंगाई का एक और झटका, 2.64% बढ़ाए गए बिजली के दाम, विभाग ने जारी किया साल 2022-23 का टैरिफ। एमपी में जल संसाधन विभाग के एडवांस पेमेंट घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया एफआईआर, तत्कालीन चीफ इंजीनियर राजीव सुतलीकर समेत अन्य अधिकारियों पर दर्ज किए गए मामले। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 और राजस्थान के जयपुर में 3 आतंकी गिरफ्तार, आरोपियों से 12 किलो विस्फोटक बरामद, एमपी एटीएस और टीम ने दिया काम को अंजाम। आर्यन खान केस में एनसीबी एसआईटी की कोर्ट से राहत, चार्जशीट दाखिल करने के लिए मिला 60 दिन का समय। आसम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन खान को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। बिहार विधानसभा में गुरुवार को भारी संग्राम, लेफ्ट विधायकों का वेल में हंगामा, मार्शल ने पकड़कर विधायकों को बाहर निकाला। मार्शल आउट के बाद एक विधायक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल ले जाए गए विधायक, सुदामा प्रसाद धरने पर बैठे लेफ्ट विधायक। गुरुवार को राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल समेत 72 सांसदों की विदाई, पीएम मोदी बोले अनुभवी साथियों की जाने की खलती है कमी। राज्यसभा से रिटायर 72 सांसदों का हुआ फोटो सेशन, वेंकैया नायडू और पीएम मोदी के साथ सांसदों ने खिंचवाई तस्वीर। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, राज्यसभा भेजी जा सकते हैं पीएसपीएल अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी में जाने के फैसले पर शिवपाल यादव ने फिलहाल नहीं लगाई मुहर, कहा सही वक्त पर लेंगे फैसला, अखिलेश की अनदेखी से शिवपाल यादव नाराज। मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव पर छोड़ा फैसला, कहा अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं शिवपाल सिंह यादव। रीवा के चर्चित रेप कांड में आरोपी महंत सीताराम के घर चला प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस ने घर को किया जमींदोज। कोच्चि में केमिकल का अवैध कारोबार करने वालों पर कसा शिकंजा, एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारकर 8500 लीटर स्प्रिट जब्त की, 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी में शराब बेचने का अजब गजब तरीका है नजर, राजगढ़ में बाइक पर लाउडस्पीकर चलाकर हर गली मोहल्ले में दी
गई ऑफर की जानकारी। अहमदाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया, पत्नी पर अवैध संबंध के शक में पति ने परिवार के 4 लोगों को मार डाला। यूपी के हरदोई में शराब माफिया पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के कारोबार से अर्जित 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। मथुरा में बैंकों में नकली सोने की ज्वेलरी रखकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी को पकड़ा। एमपी के भिंड में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। एमपी के कटनी में आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो, पुलिसकर्मी सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में सभी कोरोना प्रतिबंध हटाए गए, 2 अप्रैल से मास्क न पहने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। दिल्ली में जीडीएमए का बड़ा फैसला, मास्क पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया गया, मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना नहीं। एमपी में शिवराज सरकार का चला बुलडोजर, एंटी माफिया अभियान चलाया गया, इंदौर में नशे के तस्कर के घर को तोड़ा गया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान को बीजेपी में शामिल होना पड़ा भारी, परिवार समेत समाज से किया गया बेदखल, तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर कसेगा शिकंजा, अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ नोटिस जारी करेगा ईडी, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी के बारे में होगी पूछताछ। मुख्तार अंसारी की पेशी की खबर लीक होने की होगी जांच, 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेंगे डीआईजी जेल प्रयागराज, पेशी के लिए माफिया को बांदा से लाया गया था लखनऊ। अखुद संपत्ति का मालिक निकला पेपर लीक का आरोपी, डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा, प्रयागराज के पौष इलाके में है कोठी और फार्म हाउस, बिहार में है मॉल। यूपी के औरैया से सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो, महिला के ऊपर से निकली मालगाड़ी, बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेखौफ बदमाश, कार सवार युवकों ने मचाया उत्पात, सीसीटीवी में पूरा मामला कैद। दिल्ली में आज से लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक के नए नियम लागू, जुर्माने और एफआईआर के बाद भी नहीं सुधरे तो कैंसिल हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में घोरम देव महोत्सव शुरू, पहले दिन काफी संख्या में आए श्रद्धालु, आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। एटा में बुजुर्ग महिला की सूझबूझ से टला ट्रेन हादसा, टूटी पटरी देखकर महिला ने अपनी लाल साड़ी की मदद से रुकवाई ट्रेन, बाद में रेलवे स्टाफ ने की पटरी की मरम्मत। धर्मनगरी अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां तेज, कनक भवन मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, नवरात्रि के दौरान 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं का आएगा अनुमान। बिहार बोर्ड के 10वीं की रिजल्ट जारी, 79.88% छात्र हुए पास, रामायणी रॉय ने किया टॉप। श्रीलंका की चरमराती अर्थव्यवस्था और जबरदस्त नुकसान से नाराज लोगों का प्रदर्शन, कोलंबो में भीड़ ने बस को आग के हवाले किया। ब्राजील में ड्राइवर की लापरवाही के कारण पैसेंजर बस का एक्सीडेंट, हादसे के वक्त बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई बस, एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत, कई मुसाफिर गंभीर रूप से जख्मी। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।
है।